सबसे पहले रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जगबीर मलिक ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी में जगबीर मलिक शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम की अगुवाई में बीजेपी में जगबीर मलिक शामिल हुए हैं। तो इस बीच दिल्ली से अहम खबर, जहां जगबीर मलिक ने कांग्रेस छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया। बीजेपी में जगबीर मलिक अब शामिल हो चुके हैं और सीएम की अगुवाई में बीजेपी में जगबीर मलिक शामिल हुए। और जिस वक्त उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन अब जब सियासी रूप से समीकरण हर दिन बदल रहे हैं और कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि अपने समीकरण बनाने के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी मजबूती के साथ बड़ौदा उपचुनाव के अंदर दर्ज की जा सके। और इसीलिए लगातार नेताओं के आने और जाने का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी से आप ये अपना नाता तोड़ते हुए जगबीर मलिक जब अलग हुए हैं तो नुकसान जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसमें कितना हुआ है, हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता यही जरूर कहेंगे कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं बीजेपी में जगबीर मलिक के शामिल होने के बाद मजबूती बीजेपी को कितनी मिलेगी, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। लेकिन ये स्पीच वो थे, कांग्रेस से उन्होंने अपना साथ छोड़ दिया है और हाथ का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, बीजेपी में शामिल हुए हैं जगबीर मलिक। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही सीएम की अगुवाई में वो बीजेपी में शामिल हुए। और यहां एक और महत्वपूर्ण चीज कि लगातार बड़ौदा उपचुनाव के दौरान अब दल बदल का खेल जारी है। लगातार आप जो नाराजगी जाहिर करने के साथ ही अपने आप को पार्टी से अलग करके दिखाने वाले कई ऐसे नेता अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं, जिन्होंने, चाहे वो बीजेपी छोड़ने वाले नेता हों या फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे करके दूसरे राजनीतिक दलों में जाने वाले नेता हों, और ये सिलसिला लगातार जारी है। एक दल से दूसरे दल में जाना ये अभी जारी है, लेकिन इसका प्रभाव किस तरीके से आने वाले राजनीतिक समीकरणों को बदल सकते हैं, कितना प्रभाव इसका उन चीजों पर पड़ेगा, ये सभी देखने वाली चीजें हैं। लेकिन दिल्ली से इस बीच ये अहम खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जगबीर मलिक ने बीजेपी ज्वाइन की है और मुख्यमंत्री की अगुवाई में, उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की है। और अब वो बीजेपी की नीतियों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि जिस तरीके से इससे पहले भी कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने बीजेपी छोड़ी और दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ वो आगे बढ़े, और साथ ही साथ ऐसे भी कई नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दलों का अब सहारा लिया है। तो क्या इसका प्रभाव किस तौर पर आने वाले इस उपचुनाव पर नजर आएगा? और हम बड़ौदा उपचुनाव की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 1 साल का कार्यकाल का ये एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होगा सरकार के कामकाज पर। जनता कितना मोहर लगाती है, क्या वाकई में भरोसा जनता को बना हुआ है? और वहीं विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये उपचुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये असाधारण चुनाव है। और इसीलिए ये नेताओं का सिलसिला एक दल छोड़ करके दूसरे दल में जाने का अभी भी जारी है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या आपके पास जानकारी है? जिस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव की तमाम हरियाणा की पार्टी या फिर मैं नेशनल पार्टी की बात करूं, तमाम पार्टियों की नजर बड़ौदा उपचुनाव पे है। उसी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता नजर आया। जिस तरीके से जगबीर मलिक आज बीजेपी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री की अगुवाई में आज उन्होंने बीजेपी को बीजेपी में वो आज शामिल हुए, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के लिए एक मुसीबत की घड़ी है। जिस तरीके से जगबीर वाल्मीकि ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया और बीजेपी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रयास थे, जो तमाम बड़े चेहरे बड़ौदा हल्के में चुनाव प्रचार में उतरे थे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आज बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। जी अब संजय, इसके बाद बीजेपी मजबूत होगी और भी ज्यादा? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीजें हैं।
जिस तरीके से एक परिवार में से एक सदस्य निकल के दूसरी तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं एक परिवार को कमजोर होना ही पड़ता है। वही आज कांग्रेस के साथ हो रहा है। साफ तौर पर जगबीर मलिक ने आरोप लगा है कांग्रेस पार्टी पे कि ये सिर्फ गुट की पार्टी है, दलदल है। जिस तरीके से काफी दल हैं, वो कुमारी शैलजा का नाम उसमें शामिल है और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात करूं कि संजय, जब उन्होंने जगबीर मलिक ने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, कारण क्या बताए, क्यों वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल शुभेंद्र, जिस तरीके से जगबीर मलिक की मैं बात करूं, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में वो भी अपने आप को, उनका नाम भी शामिल था उस लिस्ट में और टिकट ना मिलने से वो कुछ नाराज थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी का उन्होंने आरोप लगाया कि दलदल की पार्टी है, काफी सारे दल हैं पार्टी के अंदर ही, मात्र पार्टी के नाम पे दलदल जरूर है। जो भी कार्यकर्ता उसमें आता है वो कहीं ना कहीं जो अपने चहेतों को टिकट दिलाने में जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता की पार्टी में कोई भी जगह नहीं होती है। यही एक कारण है जिस तरीके से जगबीर मलिक को टिकट नहीं मिला, उससे तो खासे नाराज थे ही थे। दूसरी तरफ आज बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। योगेश्वर दत्त के पक्ष में वो वोट की अपील करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए।